अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरिफ लंकर क्लासेस। तो बेटा आज मैं आपके लिए और एक ओलंपियाड प्रॉब्लम लेकर आया हुआ हूँ बेटा, क्लास 10th की लेवल पर बेटा। बेटा क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले एक बात बेटा आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बेटा वो ये चीज है कि क्लास 8th की, क्लास 9th की, क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक जब आप उठाओगे बेटा और उसके बाद बेटा क्वेश्चन स्टार्ट कर लोगे सॉल्व करना, बेटा वो आपको काबिल नहीं बना सकता है। हाँ बेटा, जरूर ये एक बात आपसे बोलना चाहूंगा, वो आपको क्लास 8th का, क्लास 9th का, क्लास 10th का एग्जामिनेशन तो पास करवाएगा, लेकिन बेटा काबिल नहीं बना सकता है। काबिल बनने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे बेटा अपनी लाइफ में। बेटा कुछ आपको ऐसा अनोखा करना है, कुछ ऐसा यूनिक कर लेना है, कुछ ऐसे एनालिटिकल पावर चाहे वो हो, चाहे वो आपका बेटा एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जो बेटा हो, वो आपको ऐसे अपने आप में इंड्यूस कर लेनी है जो आपको बेटा दूसरों से अलग बनाएगी। अगर आपने सिर्फ बेटा ये किया कि एनसीईआरटी की बुक उठाई, क्लास 8th का क्वेश्चन जो है वो बेटा सॉल्व करने बैठ गए, हाँ मैं और एक बार बता रहा हूं, वो आपको एग्जाम में पास करवाएगा, वो आपके 3 साल 11 12 भी आराम से आप निकल पाओगे। लेकिन बेटा लाइफ के लिए आप बेटा पढ़ नहीं रहे हो। लाइफ के लिए बेटा कैसे आप अब तैयार हो जाओगे, वो दो चीजें बेटा सिर्फ उस चीज के लिए है। एक ये है, एनालिटिकल पावर अपना ऐसा बनाओ, ओलंपियड के प्रॉब्लम स्टार्ट करो सॉल्व करना, एनटीएससी के प्रॉब्लम स्टार्ट करो सॉल्व करना। एक तो वो एनालिटिकल अप्रोच, और दूसरा अप्रोच एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का मतलब क्या है, जो चीजें, जो कॉन्सेप्ट्स बेटा आप पढ़ रहे हो उसको एक्टिविटी के सूरत हाल में, एक्टिविटी के नजरिए से देखो, कैसे वो चीज हाँ सच में ऐसा हो रहा है। ठीक है बेटा, आई होप कि इस बात पर बेटा आप अमल करोगे और अपनी लाइफ में बेटा कामयाब हो जाओगे, और सोसाइटी में एक अनोखा, सोसाइटी में एक यूनिकनेस बेटा आप अपने आप में बेटा लाओगे बेटा। तो आई होप कि इन चीजों पर बेटा अमल कर लोगे। अब ओलंपियड क्वेश्चन हमारे पास क्या है बेटा, ओलंपियड क्वेश्चन ये है कि x रेज पावर x इज इक्वल टू 2 रेज पावर 2048, और आपको बेटा x का वैल्यू चाहिए। एक चीज तो बेटा ये है कि एज कंपेयर टू प्रीवियस ओलंपियड प्रॉब्लम विच आई डिस्कस्ड विद यू इन माय प्रीवियस लेक्चर, उससे एक एडवांटेज है बेटा यहाँ पर कि वहां पर दो दो एक्सपोनेंट्स थे, लेकिन यहाँ पर बेटा आपका एक ही एक्सपोनेंट है बेटा। अब क्या कर लेंगे बेटा इस वाले क्वेश्चन में, सब पहले मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि इस वाले क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस बेटा दिए हुए हैं, इन चारों में से कोई एक ना एक तो सही होगा ही होगा बेटा। चलो स्टार्ट करते, देखते क्या हो जाता है। x रेज पावर x इज इक्वल टू 2 रेज पावर 2048 बेटा। करना क्या है, x का वैल्यू ढूंढना है बेटा। कैसे ढूंढेंगे, आरिफ लंकर के साथ जुड़े रहना है, आराम से निकल जाएगा। क्या करना है बेटा, आराम से निकल जाएगा, समझो बेटा क्या करना है। एक्स रेज पावर एक्स इज इक्वल टू, अब जो हमारे पास यहां पर है 2 रेज पावर 2048, क्या बेटा इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं, 2 रेज पावर 2 इंटू 1024 बेटा। मैंने इस वाले स्टेप में क्या किया, 2048 को स्प्लिट किया एज 2 इंटू 1024, वो भी तो हो गया 2048 बेटा। चलते हैं आगे, एक्स रेज पावर एक्स इज इक्वल 2 रेज पावर 2, वो कितना हो गया बेटा 4, और साथ में अपना रेज पावर 1024। इस वाले स्टेप में क्या किया, 2 रेज पावर 2 का वैल्यू हमने 4 ले लिया, और जो अपना रेज पावर 1024 है वो हमने बेटा वहीं पर रख लिया। चलते हैं बेटा आगे, एक्स रेज पावर एक्स इज इक्वल टू, जो हमारा बेटा यहां पर 4 है और रेज पावर 1024 है, इस पावर 1024 को मैं बेटा और एक बार स्प्लिट कर लूंगा। इसको हम ऐसे लिखते हैं 4 रेज पावर 2 इंटू 512। जब आप 2 को 512 से मल्टीप्लाई दोगे, वहां पर भी बेटा आपको 1024 ही निकलेगा। चलते हैं बेटा आगे, एक्स रेज पावर एक्स इज इक्वल टू 4 रेज पावर 2, इसका मतलब 4 इंटू 4, वो कितना हुआ बेटा 16, और रेज पावर क्या है 512। क्लियरिटी बेटा, चलते हैं आगे। अब मैं यहां से दिखाऊंगा, एक्स रेज पावर एक्स इज इक्वल टू, अब मैं इसको लिखूंगा 16 रेज पावर, जो हमारा 512 है उसको हम ऐसे लिखते हैं 2 इंटू 256, क्योंकि जब आप 2 को मल्टीप्लाई दोगे 256 को, वहां से आपको वापस निकलेगा बेटा 512 बेटा। चलते हैं बेटा आगे, एक्स रेज पावर एक्स इज इक्वल टू 16 रेज पावर 2, वो कितना हो गया बेटा
हो गया 256, और ऊपर क्या है, ऊपर भी 256 है। तो बन गया ना ये पिछला वाला, जैसा मैंने ओलंपियड प्रॉब्लम दिखाई हुई थी बेटा। क्या, बेसिस भी यहां पर सेम, एक्सपोनेंट्स भी यहां पर सेम। तो बाय सिमेट्री हम बता सकते हैं x जो है वो 256 के बराबर है, या एक सोल्यूशन जो इसकी है वो है x इज इक्वल टू 256। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 इज योर बेटा करेक्ट आंसर बेटा। तो बेटा सीरियसली एक बात बता दो, क्या बेटा आपको नहीं लग रहा है क्लास 8th की एनसीईआरटी, क्लास 9th की एनसीईआरटी, क्लास 10th की एनसीईआरटी, क्लास 11th की एनसीईआरटी, क्लास 12th की एनसीईआरटी ले लो, उससे कुछ डिफरेंट ये है, ये कुछ डिफरेंट है, यही तो खेल है, यही तो ओलंपियड एनटीएससी की खेल है, यही तो सवाल आ जाता है वहां पर बेटा। ये वो है, दिमाग की बत्ती जला देते हैं बेटा, ये क्वेश्चन दिमाग की बत्ती जला देते हैं। अगर आपको भी अपनी दिमाग की बत्ती जलानी है तो ओलंपियड की किताबें, एनटीएससी की किताबें मार्केट से ले आओ। जैसे क्रिकेट का शौक है, जैसे वॉलीबॉल का शौक है, जैसे बास्केटबॉल का शौक है, जैसे फोन चलाने का शौक है बेटा, दो दो सवाल, तीन तीन सवाल, इसका भी शौक बना लो ना। अगर अपनी लाइफ में कुछ हासिल करना चाहते हो, ये शौक बनाना है और बाकी कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताऊंगा, मुझे 12th तक पता ही नहीं थी बेटा ओलंपियाड क्या होता है, एनटीएससी क्या होता है, लेकिन वक्त वक्त से आपको पता चलता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस क्या होते हैं। ऐसे एनालिटिकल अप्रोच को स्ट्रॉन्ग करना, ये आगे जाकर लाइफ पे कितनी आपको बेटा जरूरत मिलती है। आई होप बेटा आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। आपका काम क्या है, मेरा काम है आप तक बेटा इंफॉर्मेशन पहुंचाना। आपका काम है टू शेयर दिस वीडियो मैक्सिमम विथ योर फ्रेंड्स, so that they could also get the opportunity to study these beautiful lectures in their homes beta. Oh, and do share and subscribe my YouTube channel Arif Langar Classes. मिलते हैं बेटा और किसी वीडियो के साथ। Till then, अस्सलाम वालेकुम।